अब चिंता की कोई बात नहीं। हमारे नरेश के क्षेत्र में पहुंचते ही आपके सिर से हर संकट टल जाएगा। किंतु आपके नरेश का क्षेत्र यहाँ से दूर है। तो क्या हुआ? यदि मार्ग में ही कुछ हो गया? अरे नहीं, ऐसा भी क्या। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना आपके साथ। आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। और हमारे महाराज की सेना में मेरे जैसा दूसरा सेनानी मिलना दुर्लभ है। मेरे इस खड़क को शत्रु का रक्त पीने का काफी अभ्यास है। वैसे मैं 10-12 को तो अकेला संभाल सकता हूं। रथ क्यों रोक दिया सारथी? रथ क्यों रोक दिया सारथी? मेरे रथ में बैठे एक महान योद्धा का दर्शन करने के लिए। हा? मेरा सौभाग्य कि आप जैसा सूरमा मेरे रथ में बैठा है। परशुराम?
शंभो। महिष्मति के राजकुमार का स्वागत है। प्रणाम। मैं राजकुमारी वंदना हूँ। पिताश्री ने ये सूचना भेजी थी कि आप हमारे राज्य में पधार रहे हैं और मुझे ये आदेश दिया कि आपको यहाँ कोई कष्ट न होने पाए। मैं आपके पिताश्री का आभारी हूँ और आपका भी। यहाँ आपके प्राणों को किसी संकट का भय नहीं है। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था कि यहाँ मेरे चंचल मन को संकट अवश्य हो सकता है, मेरे प्राणों को नहीं। आप अपने कक्ष में विश्राम करें, मैं आपके भोजन इत्यादि का प्रबंध करती हूँ। भगवान मुझ पर कृपालु है। मुझे अपने राजभवन से दूर करके ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां सौंदर्य है, मन बहलाने के साधन है और विश्राम करने का उत्तम प्रबंध है। कम से कम यहाँ परशुराम से संकट तो नहीं। परंतु मृत्यु का है। कौन है? कौन बोला? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? सामने आओ। मैं तेरी भांति कायर नहीं हूं जो एक निहत्थे पर आक्रमण करे। मैं तुझे आत्मरक्षा का पूरा अवसर दूंगा। यद्यपि तूने मेरे पिताश्री को कोई ऐसा अवसर नहीं दिया था। तलवार।
नहीं उठा तलवार, नहीं नहीं। उठा तलवार। कहिए ब्राह्मण, कहाँ से आए हो आप? मैं आपको पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। कौन हो आप? हाँ श्रीमान, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हम महिष्मती नरेश सहस्रार्जुन की पाकशाला के प्रधान हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। कैसे आना हुआ यहाँ आपका? महाराज ने हमें राजकुमारों का विशेष ध्यान रखने के लिए भेजा है। हमारे राजकुमार किसी भी स्थान का और किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते। हम बड़े चाव से भोजन बनाते हैं और हमारे राजकुमार उसे बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। हाँ ठीक है, किंतु आज का भोजन तो बन चुका है। आप कल से अपना कार्य आरंभ करें तो अच्छा होगा। कोई बात नहीं श्रीमान, ये भोजन हमें दे दीजिए। लीजिए। हम ले जाएंगे। हाँ हाँ, किंतु याद रहे, कल से भोजन हम ही बनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। द्वारपाल, हटिए हटिए। कहाँ जा रहे हो आप? अरे राजकुमारों को भोजन कराने। तनिक पकड़िए, पकड़िए, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए। भ्राताश्री, यदि इन क्षत्रिय नरेशों ने हमारी सहायता न की होती तो कदाचित परशुराम हम चारों का अंत कर चुका होता। लगता है कि अनामिका के अपहरण का निर्णय करके हम चारों ने कोई बहुत बड़ी भूल की थी। नहीं अनुज, भूल हमारे निर्णय में नहीं, हमारे अनुमान में थी। अर्थात? यदि अनामिका हमारे हाथ आ जाती तो निसंदेह हम परशुराम को शांति वार्ता के लिए बाध्य कर सकते थे, किंतु हमने यह अनुमान नहीं किया था कि अनामिका अपने आदर की रक्षा के लिए आत्महत्या भी कर सकती है। वो अपने आदर को इतना महत्व देती है कि आदर की रक्षा कैसे की जाती है ये तो वही जानते हैं जिन्हें ईश्वर ने आदर और सम्मान का बहुमूल्य धनकोष प्रदान किया हो। तुम जैसे निर्लज्ज क्या जाने कि संसार में आदर और सम्मान की क्या महत्ता है। कौन हो तुम? आश्चर्य है कि अपनी मृत्यु को इतना निकट देखकर भी उसे पहचान नहीं पा रहे हो। परशुराम,
क्षमा कर दो परशुराम। हमें क्षमा कर दो परशुराम। हमें क्षमा कर दो। मुझसे भूल हो गई परशुराम, मुझसे भूल हो गई। भूल और क्षमा दो ऐसे शब्द हैं मूर्खों, जो अपराध के घट जाने के उपरांत अपना अर्थ खो देते हैं। तुम लोगों ने एक निष्पाप, भोली भाली और कोमल कन्या अनामिका का वध कर दिया। एक ऐसी कन्या का वध कर दिया जिसने जीवन में पाप करना तो दूर, पाप के विषय में सोचा भी नहीं था। एक ऐसी कन्या जिसने जीवन को अभी निकट से देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था। हम तो केवल अपने पिताश्री की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे परशुराम। उसकी रक्षा का प्रयास जो मानव होते हुए भी दैत्य से कम नहीं, जिसने क्षत्रिय धर्म को एक क्रूर अर्थ देने का दुष्कर्म किया। नहीं, तुमने उसकी रक्षा का नहीं, उसके अपराध में सहयोग देने का प्रयास किया था, और तुम दोनों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं, इस कक्ष में शस्त्र ही शस्त्र पड़े हैं। जाओ, जो शस्त्र चाहो उठाओ। मैं तुम्हें युद्ध किए बिना नहीं मारूंगा। जाओ, क्षमा क्षमा। जाओ, उठाओ शस्त्र। परशुराम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम। मैं जीवन भर तुम्हारा दास बन के रहूंगा परशुराम। मुझे क्षमा कर दो। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं जीवन भर तुम्हारा दास बन के रहूंगा परशुराम। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम, परशुराम मुझे क्षमा कर दो। Oh
कहा था ना कि जिन लोगों ने आपका सुहाग लूटा है उनका वंश मिट जाए। मैंने उनके वंश के नाश की राह पर प्रथम पग धर लिया है माते। जिन लोगों ने आपकी मांग में वैधव्य की राख मल दी थी, मैंने उनका जीवन मिट्टी में मिला दिया है। माता, अब तो आपके हृदय को शांति मिली। इन दुष्टों के अंत से मेरा लुटा हुआ सुहाग तो नहीं मिल सकता पुत्र, किंतु मुझे हर्ष अवश्य है कि पाप और अन्याय को दंड मिल गया है। नहीं तो हर बलवान यही समझता कि निर्बल पर अत्याचार के विरोध का प्रचलन समाप्त हो चुका है। माता, मैं यही बात सिद्ध करना चाहता था माता, कि हर निर्बल पर अत्याचार करने वाला बलवान ये जान ले कि निर्बल और उसके बीच कोई परशुराम भी आ सकता है, जो उसका विरोध भी कर सकता है, उसका अंत भी कर सकता है। किंतु पुत्र, जब तक आवश्यकता ना हो विरोध ना ही करें तो अच्छा है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, किंतु यदि एक ऋषि पुत्र की दृष्टि से करुणा ही चली गई तो ये समस्त संसार के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी। मुझे आज भी मेरे पति के सिद्धांतों से प्रेम है, और सत्य कहूं तो ये प्रेम अब और भी बढ़ गया है। बातें, आप मुझे दोषी समझ रही हैं? नहीं पुत्र, मैं किसी को दोषी नहीं समझती, ना तुम्हें और ना ही अपने स्वर्गीय पति को। नियति के लेख को दोष देना व्यर्थ है। पर माता, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि मैं इस संसार में एक निश्चित लक्ष्य लेकर आया हूं। अभी तो मुझे उन क्षत्रियों के रक्त से पिताश्री का तर्पण करना है माता, जिन्होंने समस्त ऋषिगण का जीवन नरक बना दिया था, जिन्होंने विद्यार्थियों के हाथों से पुस्तकें और आचार्यों से उनका धीरज छीन लिया था। माता, मैंने सरियानावत में जो कुंड बनाया है, उस कुंड को क्षत्रियों के रक्त से भरना है। मैंने आपको यह वचन दिया था माता, और वो वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता, आपका आशीर्वाद। माता, 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 माता। अनुज, क्या हुआ इनको? माता हमें छोड़कर चली गई बंदी। नहीं, माते, 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 माते। नहीं बंधु, नहीं,
अश्रु मत बहाओ। वीरांगना की मृत्यु पर अश्रु बहाना उसकी वीरता का अनादर करना है। माता ने हमें जीवन भर हर दुख और कठिनाई का धैर्य से सामना करने की शिक्षा दी, और ऐसी वीर स्त्री की आंखें बंद होते ही हम उसी की दी हुई शिक्षा को भुला देंगे? नहीं, नहीं। किंतु अब हम आशीर्वाद किससे मांगेंगे? कौन देगा हमें आशीर्वाद? माता तो हमें आशीर्वाद देकर गई है बंधुओं। और माता का आशीर्वाद यह है कि अब जब हम अत्याचार से युद्ध करें तो हमें यह ध्यान न रहे कि हमारी माता की सुरक्षा कौन करेगा। उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा की चिंता से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है, ताकि अब हमारे ध्येय पूर्ति के बीच कोई माता, कोई पिता या कोई अनामिका बाधा न बन जाए। अब मेरे लिए संसार में केवल दो ही वस्तुएं बची हैं, सहस्त्रार्जुन का शीश और मेरा परशु।